जब मैं घर पहुंची तो मैंने अपनी सौतेली माँ को रसोई में एक जैसे दो बर्तन रखते हुए देखा। एक बर्तन में भरपूर मांस था, वह उनके और उनकी सगी बेटी के लिए था। जो बर्तन मेरे लिए था उसमें केवल आलू और गाजर थे। उसी दिन से मैंने अपने मन में यह मान लिया कि उन्होंने मुझे कभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। अगले 15 वर्षों तक मैंने कड़ी मेहनत की और अपने दम पर एक सफल करियर बनाया। फिर भी मैं अपनी सौतेली माँ के उस कथित पक्षपात को कभी नहीं भूल सकी। हालांकि मैंने दुनिया भर के बेहतरीन व्यंजन खाए, लेकिन जिस स्वाद की मुझे सबसे ज्यादा कमी महसूस होती थी वह मेरी माँ के हाथ का आलू और मांस का ब्रेस्ट स्ट्यू था। वह बचपन का एकमात्र स्वाद था जिसे मैं प्यार की निशानी मानती थी। मैंने सुना था कि यह रेस्तरां लोगों की यादों में बसे स्वाद को फिर से जीवित कर सकता है, इसलिए मैंने वहां जाने का फैसला किया। रेस्तरां का मालिक खाना बनाता था, जबकि उसकी बेटी ग्राहकों की यादों में छिपे स्वाद को खोजने में उनकी मदद करती थी। वहां कोई भी अपनी पसंद का खाना सीधे ऑर्डर नहीं कर सकता था। मालिक हर व्यक्ति की कहानी सुनकर खुद तय करता था कि उसके लिए कौन सा व्यंजन बनाया जाएगा। जब मैं वहां पहुंची तब वसंत का मौसम था। मालिक ने मुझे फूलों के मौसम का एक विशेष बेंटो परोसा। उस भोजन में जो अपनापन और मेहनत थी उसे देखकर मुझे लगा कि मेरी यह यात्रा पहले ही सफल हो चुकी है। मालिक की बेटी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ के बनाए मांस का रंग हल्का लाल होता था और उसमें हल्की सी मिठास होती थी। वह स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाई थी। अगले दिन मालिक नाव से मेरे गांव पहुंचा। उसने वहां की स्थानीय सामग्री को समझा और गांव वालों से सबसे पारंपरिक तरीके से वह व्यंजन बनाना सीखा। इसके बाद वह उस घर तक भी गया जहां मैं कभी रहती थी। 2 सप्ताह बाद उसने मेरे सामने ब्रेस्ट मांस का एक कटोरा रखा। मैंने मांस का एक टुकड़ा उठाया और एक निवाला लिया। मेरा दिल तुरंत बैठ गया। यह मेरी माँ के हाथ का खाना नहीं था, यह तो मेरी सौतेली माँ का बनाया हुआ था। मैं उठकर जाने ही वाली थी कि मालिक ने मुझे रोक लिया और कहा कि मुझे एक बात जाननी चाहिए। उसने एक पुरानी रसोई की किताब निकाली। उसने बताया कि मेरी माँ ने अपनी मृत्यु से पहले यह किताब मेरी सौतेली माँ को दी थी। मैंने उस किताब में आलू और मांस की रेसिपी वाला पन्ना खोला और पूरी तरह स्तब्ध रह गई। मुझे पता चला कि मेरी माँ जानती थी कि बचपन में मुझे गाजर बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए ताकि मुझे पूरा पोषण मिल सके वह गाजर को बारीक पीसकर मांस के मसाले में मिला देती थी। इसी वजह से उनके बनाए मांस का रंग हल्का लाल होता था और उसमें हल्की सी मिठास आती थी। बाद में जब मैं बड़ी हो गई और मुझे गाजर से नफरत नहीं रही, तब मेरी सौतेली माँ ने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सीधे स्ट्यू में डालना शुरू कर दिया। मैंने हमेशा यही समझा कि वह मेरे साथ भेदभाव करती थी, लेकिन सच तो यह था कि वह केवल मेरी माँ की आखिरी इच्छा निभा रही थी। वह मुझे उसी तरह प्यार करना सीख रही थी जैसे मेरी माँ चाहती थी। मालिक ने आगे कहा, उस समय वह मेरे बर्तन में मांस के बड़े टुकड़े इसलिए नहीं डालती थी क्योंकि उन्हें डर था कि लंबे समय तक पकाने के दौरान वे बर्तन के तले में चिपक जाएंगे। उन्हें चिंता रहती थी कि कहीं मुझे गर्म गर्म मांस का एक भी टुकड़ा खाने को न मिले। और उन पूरे 15 वर्षों में जबकि मैं एक बार भी घर वापस नहीं लौटी, वह हर दिन मेरा कमरा साफ करती रही और मेरी हर चीज को बड़े प्यार से संभाल कर रखती रही। उस रसोई की किताब में सिर्फ मेरी माँ की लिखावट ही नहीं थी, बल्कि बाद के पन्नों में मेरी सौतेली माँ के लिखे हुए नोट्स भी भरे हुए थे। हर पन्ने पर वह नई नई रेसिपियां लिखती गई थी, वे सभी खाने जो मुझे पसंद थे। जब आखिर में मालिक ने मुझे वही ब्रेस्ट मांस परोसा जिसमें गाजर को बारीक पीसकर मिलाया गया था, मैंने एक निवाला लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस स्वाद को मैं पिछले 15 वर्षों से खोज रही थी वह कभी खोया ही नहीं था। दरअसल अपने ही पूर्वाग्रहों के कारण मैंने अपनी माँ और अपनी सौतेली माँ दोनों के प्यार को अपने जीवन के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया था।